माँ आशीर्वाद दो, आज सिलेक्शन मैच है। अगर आज हम मैच जीत गए तो सीधा दिल्ली जाएंगे। अरे दिल्ली क्या, तो वर्ल्ड कप खेलने जाएगा और जीत के भी आएगा। चल 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 चल, बहुत देर हो गई है, चल। सुन एक बार, जब आएगा ना तब खुशखबरी लेके आना। जी माँ। और अगर खुशखबरी नहीं लेके आया ना तो आना ही मत। ऐसे नहीं बोलते। सॉरी। चल बाय माँ। जा 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 जा, बाय बाय। क्या हुआ, नहीं उठा रहा है? अभी भी फोन नहीं उठा रहा है। एक बार विनीत को ट्राई करना। माँ मैंने सारे दोस्तों को कॉल किया। मम्मा, मम्मा संभालिए अपने आप को। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा, किस हाल में होगा वो। सब मेरी गलती है, मुझे कहना ही नहीं चाहिए था कि अगर खुशखबरी नहीं लेके आए तो आना ही मत। तू शुरू मत हो जा। सुन, तू वो मोबाइल में देख के कुछ करती है ना, वो करना। हाँ मम्मा। अरे तू मुझे देख के बताती है ना कि वो कहाँ है, किधर है। हाँ एक मिनट, एक मिनट। जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले ये कोई नहीं कह सकता। सुबह तक हंसता खेलता ये खुशहाल परिवार शाम होते होते इतना परेशान क्यों हो गया? क्या वजह थी कि घर का फोन कभी अवॉइड ना करने वाला प्रतीक आज परिवार के किसी भी सदस्य का फोन नहीं उठा रहा था? घर पर चिंता में घुलती मां और परेशान बहन के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही थी? क्या प्रतीक नहीं समझ पा रहा था? क्या वाकई उसके साथ कोई हादसा हो गया था, या सिर्फ मैच हार जाने की शर्मिंदगी की वजह से वो घर नहीं लौटा था? आखिर हुआ क्या था प्रतीक के साथ? प्रतीक आया माँ। आज से मेरी जर्नी शुरू हो रही है। तुम सब याद रखना, एक दिन वर्ल्ड कप मेरे हाथ में जरूर होगा। आज कॉलेज फुटबॉल टीम का सिलेक्शन और कुछ सालों बाद इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन। और हाँ, फॉरवर्ड स्ट्राइकर भी, बिल्कुल रोनाल्डो की तरह। सपने ही देखते रहोगे ना तो अंडर 17 में सिलेक्शन भी नहीं होगा। दीदू आप तो देख ही लेना, सिलेक्शन तो पक्का है मेरा। इंटर कॉलेज कंपटीशन में 7 गोल किए थे मैंने। चलो आ जाओ दोनों नाश्ता करने। आया माँ। चल चल। क्या है नाश्ते में माँ? पराठा, पराठे। माँ लेट हो रहा है, बाय। अरे क्या बाय, बाय, बाय। अरे रुक तू, हम जल्दी अरे आएंगे। तू तो रुक रिया। अरे नहीं नहीं, कॉलेज में उछालूंगा, बाय बाय बाय। बाय। थोड़ा तो खा के ही जाओ, मानते नहीं दोनों। Sir, my new team combination. ये किस लिए? क्योंकि सर निखिल ने इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए मैं इसे टीम का कैप्टन बना रहा हूं। और हमारा गोलकीपर अब विकास नहीं गौरव रहेगा। आई हैव सीन हिज स्किल इन प्रैक्टिस सर। और हाँ, हमारी टीम का फॉरवर्ड स्ट्राइकर भी चेंज किया है, प्रतीक। और इसके लिए? एक्चुअली सर इसे बहुत पॉलिश की जरूरत है, इसलिए मैंने दोनों पोस्ट पर स्किल प्लेयर्स रखे हैं। कुछ कहना है तुम्हें? नो सर, मुझसे गलतियां हुई, आई एक्सेप्ट, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम से अच्छा गेम खेलूंगा और सिलेक्शन मैच में बेस्ट परफॉर्म करूंगा। एनीहाउ, कांग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। और एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि इस कॉलेज की नाक कभी कटनी नहीं चाहिए। दैट्स माय प्रॉमिस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माँ माँ माँ, दीदू दीदू। अरे माँ, क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ मैं कॉलेज टीम में सिलेक्ट हो गया, मैं स्ट्राइकर बन गया। बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी ट्रीट कहाँ है? ट्रीट? हाँ वो रही हवा में, जा ले ले। अच्छा बच्चू, तो अगर मेरी ट्रीट वहाँ हवा में ना, तो तेरी गर्लफ्रेंड भी हवा में ही, समझे? गर्लफ्रेंड? हाँ गर्लफ्रेंड। माँ क्यों रे? माँ कुछ भी बोल रही है, वो झूठ। कौन सी गर्लफ्रेंड? नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे मम्मा, वो जो मेरी फ्रेंड है ना रितु, उसकी छोटी बहन कंचन को ही पसंद करता है। रियली परसों मुझे बोल रहा था, दीदू उससे फ्रेंडशिप करा दो ना प्लीज। अब जा, कोई फ्रेंडशिप नहीं। दीदू माँ के सामने मेरी इज्जत का कचुम्बर मत करो। माँ उस पर विश्वास मत करो, हाँ झूठ बोल रही है वो। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ। दीदू चुप रहो, बता दो। बस बस बस, फिर जाना। अच्छा चल, मैं इसकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। हाँ, पर सच बोलूं, आज बहुत खुश हूं मैं। सबसे पहले एक काम कर बेटा, अपने पापा का आशीर्वाद ले ले। जी माँ।
आशीर्वाद दीजिए पापा, ताकि मैं आपका नाम ऐसे ही रोशन कर सकूं। स्टूडेंट्स, ये मैच हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। इसमें हमें जान लगा देनी है, जान, ताकि जीत सिर्फ और सिर्फ हमारी हो। अरे सर, इसमें तो जान ही नहीं है। कल भी देखा था ना, प्रैक्टिस में फील्ड पर गिर गया तो हाय हाय करने लगा। शुक्र मनाओ कि सिर्फ कोहनी पर लगी थी। अगर पैर पे चोट लगी होती तो आज तुम्हारी टीम का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर घर पर बैठा होता। पर सर, हमारा कॉलेज तो वन ऑफ द बेस्ट है, फिर भी मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पे सिर्फ एक बॉक्स। कितनी बार प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट किया है कि वो कॉलेज में मिनिमम मेडिकल फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करा दें, पर मेरी वो सुनते तक नहीं है। कल को किसी के साथ कुछ हो गया तो अपने खर्चे पे इलाज करा लेंगे, और क्या। मैं सर से इस बारे में बात करता हूं, लेकिन 21 तारीख कोई नहीं भूलना चाहिए। वो मैच हमारा होना चाहिए, समझे? यस सर। जान लगा के जीत जा, जान लगा के जीत जा। वेरी गुड। राहुल, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? चल बाय। बाय। दीदू, क्या कर रहा था वो यहाँ? दोस्त है वो मेरा। दीदी, अच्छा लड़का नहीं है वो। आए दिन उसे गुंडागर्दी के किस्से सुनने मिलते हैं। आप उससे दूर रहो, वरना माँ से कह दूंगा। पता है मुझे कि मुझे ये नसीहत क्यों मिल रही है। तुम्हारी कॉलेज की ऑपोजिट टीम का कैप्टन है ना ये। तुम खेल और पर्सनल लाइफ को इतना मिक्स क्यों कर रहे हो? दोनों को अलग रखना सीख। राहुल के साथ तुम्हारी दुश्मनी फुटबॉल ग्राउंड के अंदर होगी, उसके बाद वो मेरा दोस्त है। और तू मुझे मत सिखा कि मुझे किससे बात करनी चाहिए किससे नहीं, समझा? ठीक है, आपको और उसको दोनों को दिखा दूंगा मैं। बताने वाली बात नहीं है यार, निखिल जब से कैप्टन बना है चर्बी कितनी बढ़ गई है उसकी। हाँ यार, अच्छा खिलाड़ी है ना, इसलिए हर बार कोच सर उसकी कंप्लेंट डाल देते हैं। तूने आज भी देखा कैसे चिल्ला रहा था सब पे? एक काम करते हैं, हम ना सब लोग मिलके उसकी कंप्लेंट करते हैं, तब तो सर को हटाना ही पड़ेगा उससे। एकदम सही बोला, वही करते हैं। चल चल। समीर, 1 मिनट रुका। राहुल, छोटे भैया, क्या हाल है? हाल वाल छोड़, मेरी बहन से दूर रहना। देख, तेरी जगह अगर कोई और होता ना तो अब तक बेल्ट उतार ली होती मैंने। रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए तुझे 2 बातें समझाता हूँ। एक, कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। और 2, तू छोटा है, छोटा रह, यही तेरे लिए अच्छा होगा। छोटा है तो क्या? हाँ, चल एक शर्त लगाते हैं, अगर कल का फुटबॉल मैच मैं जीत गया तो मैं तेरी बहन के साथ मूवी देखने जाऊंगा और तू उसे मेरे घर पे ड्रॉप करेगा। और अगर तू हार गया तो मेरी बहन के आसपास कभी मत दिखना। चल मंजूर है, डील। डील। चल, सी यू। चल, राहुल, पर्सनल मैटर है, चल। उससे क्या बात कर रहा है तू? समीर, पर्सनल मैटर है, बोला ना, चल। माँ, कल मैच है, पता नहीं क्या होगा। अब तो सिर्फ भगवान का ध्यान कर और पॉजिटिव सोच। अच्छी सोचेगा ना, तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। माँ, इसी दिन का तो वेट था, अब पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है। इसे घबराहट नहीं, नर्वसनेस कहते हैं, और सबको होती है। तुम्हारे जो बाकी प्लेयर्स हैं ना, उनको भी हो रही होगी। इस फीलिंग को ना बस कंट्रोल करना सीख। जिस मौके का तू ओए, तू मेरी बात नहीं सुन रहा है? कोल्ड ड्रिंक लेगा? माँ, अच्छा चल ठीक है, कल हम दोनों तेरा मैच देखने आ रहे हैं। हाँ। पीछे बेंच पे बैठ के तेरे नाम से चिल्लाएंगे, प्रतीक प्रतीक। ठीक है माँ, तुम्हें आना है ना तो आना, लेकिन इसे चीयर लीडर बना के लाना। साइड में खड़े रह के डांस करती रहेगी है। डांस तो मैं सीधा तेरी शादी पे ही करूंगी, और वो भी तब जब तू बड़ा प्लेयर बनेगा। हाँ तो प्लीज कल तुम दोनों मत आना, मैं ऑलरेडी इतना नर्वस हूँ। तुम दोनों आगे तो मैं खेल ही नहीं पाऊंगा। माँ प्लीज मत आना। ओके, नहीं आएंगे, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू।
अरे कल क्या होगा? लड़का, हम जरूर आएंगे दोनों तुम्हारा मैच देखने के लिए। रिया माँ आशीर्वाद दो, आज सिलेक्शन मैच है। अगर आज हम मैच जीत गए तो सीधा दिल्ली जाएंगे। अरे दिल्ली क्या, तू तो वर्ल्ड कप खेलने जाएगा और जीत के भी आएगा। चल 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 चल, बहुत देर हो गई है, चल। सुन एक बार, जब आएगा ना तब खुशखबरी लेके आना। जी माँ। और अगर खुशखबरी नहीं लेके आया ना तो आना ही मत। ऐसे नहीं बोलते। सॉरी। चल बाय माँ। जा 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 जा। अच्छा रुक, डू योर बेस्ट, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा भाई वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है। थैंक यू दीदी। बाय माँ। बाय बेटा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। प्लेयर्स, ये हमारी जीत का टाइम है और तुम पांचों मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो। आज तुम सबको ये प्रूव कर देना है कि ऋषि ज्ञान कॉलेज इस शहर का ही नहीं, स्टेट का सबसे मजबूत टीम है। यस सर। और ये पेनल्टी शूट आउट हमारे लिए विनिंग और उनके लिए पेनल्टी बन जाना चाहिए। समझ रहे हो ना? यस सर। जान लगा के जीत जा। मयूर 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 निखिल, गोल होना चाहिए, जान लगा के जीत जा। सिर्फ गोल रोकना है। सर अब मैं जाता हूँ। नहीं समीर, प्रतीक जाएगा। सर प्रतीक जाएगा। प्रतीक, ये आखिरी गोल है, हमें ये गोल करना ही है। यस सर। जान लगा के जीत जा। जीत जा। यस सर। ना गो। प्रतीक, गोल नहीं हुआ ना तो ये खाएगा। हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन खिलाड़ी को अपनी हार पर हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हर खिलाड़ी के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता और ऐसे समय में उसे अपनों के सहारे की जरूरत होती है। खेल किसी एक का तो होता नहीं है, इसलिए बेहद जरूरी है कि टीम का हर सदस्य एक दूसरे का हौसला बढ़ाता रहे। लेकिन प्रतीक के साथ ऐसा कुछ भी क्यों नहीं हुआ? क्यों सारे खिलाड़ी उसे मैदान में अकेला छोड़कर चले गए? और फिर क्या हुआ उसके बाद? ये मैच फिक्स था। प्रतीक ने राहुल के साथ मिलकर मैच फिक्स किया था। ये समीर,
क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, सबूत है मेरे पास। सर ये देखिए, तू भी देख। सर आप भी देखिए, कल ही की फोटो है। समीर, मैंने तब भी तुझे कहा था मेरा पर्सनल मैटर है। सब सही फंसा रहे मुझे। आप तो जानते हैं ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता सर। आई डोंट नो प्रतीक, क्या सही और क्या गलत। वाह मिस्टर भानु वाह, सारा सबूत आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप अपने इस फेवरेट प्लेयर को डिफेंड कर रहे हैं। वेरी गुड। आज इसने एक छोटा सा मैच फिक्स किया है, कल को एक बड़ा प्लेयर बन जाएगा, अपनी कंट्री के लिए नहीं खेलेगा, सिर्फ मैच फिक्स करेगा ये। और तुझे टर्मिनेट किया जाता है। यू आर नो मोर अ प्लेयर ऑफ दिस कॉलेज, कीप दैट इन माइंड। और 2 महीने के लिए कॉलेज से रिस्ट्रिकेट। सब प्लीज मेरा भरोसा कीजिए सब। सब झूठ बोल रही है, बोला झूठ बोल रहे तू। सब प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, कुछ नहीं किया सब। मैं पक्का अच्छा परफॉर्म करूंगा सब। सब झूठ बोल रहे सर, ऐसा मत करो सर प्लीज सर। बोला झूठ बोल रहे तू। सब मैंने मैच फिक्स नहीं किया सर, सब प्लीज झूठ बोल रहे सर। सब प्लीज सब हाथ मारो मेरी सर, सब मैंने कुछ नहीं किया सब प्लीज सब मैंने कुछ नहीं किया सब। माँ क्या बन रहा है? खीर, वाह! अब तुझे पता है ना, थोड़ी देर में कॉलेज से फुदकते हुए आएगा, बोलेगा माँ खीर। तो बन तो रही है ना। मैं अभी उसे कॉल करके पूछती हूँ कि क्या हुआ वहाँ पे मैच में। अभी रुक ना तू, अभी वो लोग कॉलेज में सेलिब्रेट कर रहे होंगे ना, आएगा वो थोड़ी देर में। तू भी ना। लेकिन मैं ट्रैकर पे चेक तो कर सकती हूँ ना। वो है कहाँ? तू ना नहीं सुधरेगी, जा चेक कर। वाह, अभी तक कॉलेज में ही है। हाउ बोरिंग। चल रहने दे उसे कॉलेज में, तब तक मेरी खीर तो बन जाएगी। हाँ। सर एक प्रॉब्लम है। क्या बात है? सर जल्दी से एम्बुलेंस मंगा लीजिए। एम्बुलेंस किस लिए? सर वो प्रतीक, सर उसका बहुत खून बह रहा है, ड्रेसिंग रूम में है। अगर उसे अभी हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो। अभी तक वो इस कॉलेज में क्या कर रहा है? उसे जाके कहिए अपना ये सारा नाटक इस कॉलेज के प्रीमाइसेस के बाहर करे। सर लेकिन वो इस हालत में है ही नहीं कि चलकर बाहर जा सके। सर उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है शायद। प्लीज सर एम्बुलेंस को कॉल करिए। मिस्टर भानु, आपने मेरी बात नहीं सुनी। अगर वो चल के नहीं जा सकता तो उसको उठा के कॉलेज से बाहर फेंक दीजिए। मैं किसी भी चीटर की मदद नहीं करना चाहता। लेकिन वो, मैंने कहा ना आपसे, उसको उठाकर कॉलेज से बाहर फेंक दीजिए। क्या हुआ? नहीं उठा रहा है? अभी भी फोन नहीं उठा रहा है। एक बार विपिन को ट्राई करना। माँ मैंने सारे दोस्तों को कॉल किया। मम्मा संभालिए अपने आप को। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा, किस हाल में होगा वो। सब मेरी गलती है, मुझे कहना ही नहीं चाहिए था कि अगर खुशखबरी नहीं लेके आए तो आना ही मत। तू शुरू मत हो जा। सुन, तू वो मोबाइल में देख के कुछ करती है ना, वो करना। हाँ मम्मा। अरे तू मुझे देख के बताती है ना कि वो कहाँ है, किधर है। हाँ एक मिनट। ट्रैकर तो कॉलेज ही बता रहा है। मम्मा आप घबराओ मत, मैं अभी उसे कॉलेज से लेके आती हूँ। मैं जा रही हूँ। हाँ सुन, हाँ उसे कुछ बोलना मत। हाँ ठीक है। May I come in, please? सर मैं रिया हूँ, प्रतीक की बहन, फुटबॉल टीम का स्ट्राइकर। तो मैं क्या करूं? सर वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। सर उसके सारे फ्रेंड्स घर पे पहुंच गए, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा। वो चीटर तुम्हारा भाई, उसने मैच फिक्सिंग की थी और हमने उसे कॉलेज से निकाल दिया। मैच फिक्सिंग? यस, मैच फिक्सिंग। और उसे ढूंढने तुम यहाँ क्या करने आई हो? उसके दोस्तों के पास जाओ जहां पर वो आवारागर्दी करता है, वहां ढूंढो उससे जाके। और अगर वो मिले
तो उसे कुछ अच्छे संस्कार दो, ताकि ये जो घटिया हरकतें वो करता फिरता है ना, उसे बंद कर दे। नहीं सर, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तो I have enough evidence and proof against him. You may leave now. सर वो ऐसा नहीं कर सकता है, मैं जानती हूँ। I said please go. यहाँ पे भी नहीं है, अभी कहाँ चला गया होगा? फोन उठाओ। फोन भी नहीं उठा रहा है। साहब, जगह पूरी खाली है। फोन भी नहीं उठा रहा है। प्रतीक फोन उठाओ। मैं ट्रैकर पे देखती हूँ। ये लड़का हाईवे पे क्या कर रहा है? देखती हूँ। प्रतीक, हेलो हेलो, एम्बुलेंस। सुनिए, माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत खर्चा करते हैं, कई त्याग करते हैं और स्कूल पर पूरा भरोसा करके उन्हें वहां भेजते हैं। लिहाजा स्कूल में बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाओं की उम्मीद भी रखते हैं। किसी स्टूडेंट के बीमार पड़ने या घायल होने की अवस्था में अगर स्कूल में फर्स्ट एड के साधन ही नहीं होंगे तो स्टूडेंट पर आया संकट और भी गंभीर हो सकता है। और स्कूल में इन सुविधाओं को मुहैया कराना स्कूल प्रशासन की सिर्फ नैतिक ही नहीं, कानूनी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि उन्हीं के भरोसे स्कूलों में सैकड़ों बच्चे पढ़ने जाते हैं। देखिए, धीरज रखिए। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि मामले के तह तक जाएं, ताकि सच्चाई सामने आए। आपने बॉडी को कैसे फाइंड किया? ट्रैकर से। जब भी हम दोनों में से कोई लेट आता था तो हम फोन से एक दूसरे के लोकेशन को पता करते थे। प्रतीक के बॉडी से पता चलता है कि उसके साथ किसी ने मारपीट किया है। अब जब गुनाह हुआ है तो गुनहगार जरूर कोई है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ जिस किसी ने प्रतीक को मारा है वो सलाखों के पीछे होगा। प्लीज आप लोग जाइए। चलिए। नहीं, चलिए यहाँ से। उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर मेरा भाई मरा है तो किसी ने उसको जरूर मारा होगा। पुलिस भी अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं भी कातिल का पता लगा कर ही रहूंगी। प्राथमिक उपचार की कोई सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से प्रतीक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक बहन का भाई, एक मां का इकलौता बेटा जा चुका था। कौन था इसके लिए जिम्मेदार? मैच या फिर उन लोगों की लापरवाही जो यदि समय रहते सही कदम उठा लेते तो शायद प्रतीक बच जाता। प्रतीक को उस वक्त जो मदद चाहिए थी वो उसे नहीं मिली। क्या चंद पैसे बचाने के लिए एक इंसान की जान को दांव पर लगाया जा सकता है?
आई एम सॉरी रिया, मुझे अभी प्रतीक के बारे में पता चला। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। कल तक मेरा भाई मेरे सामने था और आज बस एक याद बन के रह गया है। अभी परसों ही हमने शर्त लगाई थी कि अगर मैच वो जीतता है तो तू और मैं कभी नहीं मिलेंगे, और अगर वो हार गया तो वो तुझे मेरे घर छोड़ने आएगा और हम मूवी देखने जाएंगे। सब कुछ कितनी जल्दी बदल जाता है ना। हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई, ऊपर से मेरे भाई को मैच फिक्सिंग के लिए ब्लेम कर रहे हैं ये लोग। मैच फिक्सिंग कैसे? किसी ने प्रिंसिपल को एक फोटो दिखाई जिसमें तुम और प्रतीक दोनों हाथ मिला रहे हैं। हाथ मिला रहे हैं? उसकी वजह से मेरे भाई को टीम और कॉलेज दोनों से निकाल दिया। के बाद जब मुझे प्रतीक की बॉडी मिली तो मुझे बहुत चोट लगी थी। पर ऐसा तो कोई तभी करेगा जब प्रतीक के साथ किसी की दुश्मनी होगी, और प्रतीक की किसी से दुश्मनी हाँ, मुझे लगता है कैप्टन निखिल और प्रतीक की नहीं बनती। उस दिन मैच के वक्त भी मैंने देखा था निखिल ने उस पर मुक्का तान रखा था। Are you sure? यस। निखिल ने? राहुल चलो मेरे साथ, निखिल के घर पे। प्रतीक केस के सिलसिले में हम आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं। हमें कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर, उसने मैच फिक्स किया था, हमारे कॉलेज की टीम उसकी वजह से हार गई, इसलिए उससे कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद वो कहाँ गया, किससे मिला, किससे उसका झगड़ा हुआ, क्या हुआ, हमें क्या पता। और हम हर किसी के घर पे फोन करके ये पता करने तो नहीं बैठे ना कि उनका बच्चा घर पहुंचा या नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपको अगर कुछ पता हो तो आप बताएं। जी इंस्पेक्टर, मेरा कॉलेज जो है बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज इन इंडिया। इस तरह के लड़के को अपने कॉलेज में रख के हम अपने कॉलेज की रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहते, यही एक वजह थी कि हमने उसे कॉलेज से निकाल दिया। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि ये सारे सवाल आप हमसे क्यों कर रहे हैं। उनके घर वालों से करिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने अपने बेटे को सही संस्कार क्यों नहीं सिखाए, तमीज क्यों नहीं सिखाई, लाइफ की वैल्यूज क्यों नहीं सिखाई। और एक बात, अगर मेरे कॉलेज के किसी भी बच्चे ने उसके साथ मारपीट की होगी तो उसको भी निकालने में मैं 1 सेकंड की भी देरी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस यू। मतलब आप लोगों को कुछ नहीं पता, तो ठीक है, मैं ही कुछ पता लगाता हूं। हो जा रहा निखिल। निखिल। राहुल, आप? मैं प्रतीक की बहन हूँ। हाँ मुझे पता है। मैच के बीच में तुमने उसे मुक्का दिखाकर धमकाया था ना, और तुम्हारा एटीट्यूड भी उसकी तरफ ठीक नहीं था। देखो निखिल, सच बताओ वहाँ पे क्या हुआ था, वरना अगली बार मैं पुलिस को लेके आऊंगी। मैं कुछ नहीं जानता दीदी। ठीक है, मैं पुलिस को ही लेके आ रही हूँ। दीदी वो जो मुझे पता है वो मैं सब कुछ बताता हूँ। प्रतीक जैसे प्लेयर को लेकर हम इस टूर्नामेंट को ना ही खेलते तो हमारे लिए बेहतर होता, कम से कम हमारे कॉलेज का मजाक तो नहीं होता। ये मैच फिक्स था, प्रतीक ने राहुल के साथ मिलकर मैच फिक्स किया था। सर ये देखिए, सही फंसा रहे मुझे। तुझे टर्मिनेट किया जाता है और 2 महीने के लिए कॉलेज से रिस्ट्रिक्ट। बस दीदी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। वो फोटो किसने दिखाई थी? वो समीर ने। तुम कॉलेज से कितने बजे निकले? समीर और मैं तो 3 बजे निकल ही गए थे। ये समीर कौन है? समीर प्रिंसिपल सर का बेटा, उसी की जगह पर तो प्रतीक को स्ट्राइकर और मुझे कैप्टन बनाया था। और कुछ? बस दीदी, मैं इतना ही जानता हूँ। चलो राहुल। चल थैंक्स। प्रतीक की बॉडी यही थी, कुछ न कुछ सुराग तो जरूर होगा। आसपास जाके पूछो, किसी ने प्रतीक की बॉडी को फेंकते हुए देखा है? माँ बस कीजिए, आप कितना रोएंगी। जिसने भी ये किया है ना, उसको आपके हर एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे भाई के कातिल का पता जरूर लगेगा। आज मैं राहुल के साथ निखिल के घर पे गई थी, है ना? पता नहीं किसकी पर्सनल दुश्मनी हो। तेरा दिमाग खराब हो गया है, दिमाग में कुछ भी आ गया तेरे और चली आई मेरे बेटे को फ्रेम करने के लिए। तेरा भाई एक चीटर था
और उसके किए की सजा उसको मिली। उसको अपनी किए की सजा नहीं मिली, उसको किसी और की किए की सजा मिली है। और आपको क्या लगता है जिस किसी ने ये सब किया है वो बहुत समय तक खुली हवा में सांस लेगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समीर के पास मोटिव था मेरे भाई के साथ फाइट करने के लिए, और आपके पास भी हर वो मोटिव है अपने बेटे समीर को डिफेंड करने के लिए। अपनी हद में रहना। तू जानती नहीं तू किससे बात कर रही है। दोबारा इस टोन में अगर तूने मुझसे बात किया ना तो तेरे भाई की तरह तुझे भी मैं कॉलेज से निकलवा दूंगा। या मरवा देंगे। इससे पहले कि मैं अपना टेम्पर लूज करूं, निकल जा मेरी ऑफिस से। जस्ट गेट आउट। ऐसा गेट आउट। दोबारा इस ऑफिस में बगैर सबूत के आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगली बार यहां पुलिस और सबूत दोनों आएंगे। समझता क्या है अपने आप को? मैं अभी जाके इंस्पेक्टर को। अब ये गाड़ी कब धुली? कल। क्यों? कल? ओ मैडम, अंदर क्या कर रहे हो? चलो निकलो बाहर। मैडम निकलो बाहर, चलो चलो। सारी फाइल्स बना ली मैंने, इंस्पेक्टर सर को दिखाती हूँ। अब वो कातिल नहीं बचेगा। माँ, माँ, क्या हुआ रिया? माँ, प्रतीक के साथ किसने क्या किया है अब सब पता चल जाएगा। आप चलिए मेरे साथ। क्या बोल रही है तू? माँ, अभी पुलिस स्टेशन जाना है, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। पुलिस स्टेशन? हाँ माँ, चलिए ना। अभी तक तो कोई ठोस सबूत हाथ नहीं आया है। ये प्रतीक का सामान है और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत की वजह बहुत ज्यादा खून का बहना और इंटरनल चोट है। मेरे प्रतीक को इंसाफ दे। हाँ माँ, हमें इंसाफ मिलेगा ना, इसलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से डेथ कितने बजे हुई थी? 3:30 से 4:30 के बीच। एग्जैक्टली। मैंने आपको कहा था ना माँ कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। सर, मैंने एक फाइल बनाई है। 4:30 बजे को जब मैंने प्रतीक के फोन को ट्रैक किया तब वो कॉलेज बता रहा था, लेकिन 6:30 बजे को वो हाईवे पे था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 3:30 से 4:30 बजे तक उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर वो शाम को 6:30 बजे हाईवे पे कैसे मूव कर रहा था? इसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी व्हीकल में मूव कर रही थी। मतलब ये है सर कि शाम को 5 बजे कल जब मैं कॉलेज गई थी, ये देखिए प्रतीक को ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे एक वैन खड़ी थी कॉलेज में और हमेशा ये धूल खाती है, लेकिन कल वो निकल रही थी यहाँ से सर। और आज जब ये वैन मिली तो क्लीन मिली, सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी। लेकिन इससे कल्प्रिट का कैसे पता चलेगा? सर, उस वक्त कल्प्रिट कॉलेज में ही मौजूद था। सर, समीर के पास पूरी वजह है मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए, और जिस तरह प्रिंसिपल सर ये सब कवर अप कर रहे हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें सब कुछ पता है कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया। सर, उन्हें सब कुछ पता है, मैं कह रही हूँ। तुम्हारे सबूत और बातों में बहुत दम है। गुनहगार को सजा मिलेगी। तो सच बताता है या मैं अपने तरीके से खुलवाऊं? सब बताता हूँ सर। सर मारिएगा मत सर। सर मैं सब कुछ बताऊंगा सर। सच बता। सर, सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, बता। सर ऐसा मैंने बस अपनी नौकरी बचाने को किया था सर। सर मैं तो सर के पास भी गया था सर प्रतीक की जान बचाने सर, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं। मैं एक अदना सा कोच सर, मैं क्या करता सर? पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? हाँ? सर, जो नहीं करना चाहिए वो किया। अब देख, ले जा इसे। सर
आइए, इसे खड़ा रख। हमारा जुर्म क्या है इंस्पेक्टर? आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? अभी सब पता चल जाएगा। उम्मीद है आप ये आवाज पहचान जाएंगे। सर मैंने बस अपनी नौकरी बचाने को किया था सर। मैं तो सर की बात भी किया था सर, प्रतीक की जान बचाने सर, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं। मैं ये करता सर कोच, सर मैं क्या करता सर? आवाज तो पहचानी होगी, भानु शर्मा जी की आवाज है। 2 थप्पड़ खाया, सारी उल्टी कर दी। आप कैसे बताना पसंद करेंगे, प्यार से या डंडे से? मेरे बेटे से गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो कुछ भी किया अपनी औलाद को बचाने के लिए, माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। क्या कहा तुमने? हाँ? तुम्हारा बच्चा और मेरा, देखिए मेरे तरफ, मेरा बच्चा मर गया है। मेरे बेटे के बारे में कोई बोल नहीं है तुम्हारे पास। बोलो, छोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे। चलिए यहाँ से। हवलदार इन्हें लेके जाइए। जाइए, चलिए सब। छोड़ना नहीं इसको साहब, मेरे प्रतीक को इंसाफ दिला दो साहब। बस माँ। हाँ भाई बोल, बातों से बोलना पसंद करेगा या? सर सॉरी सर गलती हो गई। कैप्टेंसी से निकाल देने पे भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा, पर जब पापा ने। पढ़ाई में तुझसे कुछ होता नहीं है। 24 घंटे फुटबॉल 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 की बात करता है तू, और जब फुटबॉल की फील्ड में जाता है खेलने के लिए तो वहां पे तेरी हवा निकल जाती, फुस हो जाता है तू। एक बार तुझसे बात कर, स्ट्राइकर और कैप्टेंसी दोनों पोस्ट तूने गवा दी। सॉरी पापा, गलती हो गई, किससे नहीं होती है। अरे बेटा, गलती तो मुझसे हुई है, तुझ जैसी औलाद को जन्म देके। एक बात तू कान खोल के सुन ले, अंडर 17 के सिलेक्शन मैच में अगर तूने अच्छा नहीं किया तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरा ये चेहरा है ना फुटबॉल की तरफ फूक जाएगा, समझा? फिर मैं मौका ढूंढने लगा सर, प्रतीक और निखिल को टीम से आउट करने का, और वो मौका मुझे तब मिला जब मैंने प्रतीक और राहुल को बात करते हुए सुना। चल मंजूर, डील। मैं तो पहले ही वो फोटो दिखा के प्रतीक को टीम से आउट कर देता। लास्ट मोमेंट पे टीम का एक प्लेयर बीमार हो गया था, और सर मैं अगर वो फोटो दिखा देता तो हम वो मैच खेल ही नहीं पाते। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सब लोगों को फोटो बाद में दिखाऊंगा, और बाद में हम लोग वो मैच हार गए थे। तब मुझे लगा कि सर मैं एक तीर से 2 निशाने लगा सकता हूँ। शी यार, प्रतीक ने पूरा गेम हरवा दिया यार, एक गोल नहीं मार पाया। क्या इडियट है यार, इससे अच्छा तो मैं जाता ना तो मैं स्कोर कर देता एटलीस्ट यार। लास्ट गोल के लिए तो तुझे ही जाना चाहिए था। हाँ चल एक काम करते हैं यार, मेरे को बहुत प्यास लग रही है, कैंटीन चलते हैं। नहीं यार, मेरा मूड बहुत खराब। अरे क्यों? मेरे को बहुत प्यास लग रही है, प्लीज यार चलना कैंटीन। अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू कैंटीन में 5 मिनट रुक, मैं आता हूँ पैसे लेके, है ना? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। मैं जल्दी आ रहा हूँ। और मैं ड्रेसिंग रूम चला गया। मैं ये सोच के कैंटीन लौटा कि अब मैं निखिल को ड्रेसिंग रूम भेज दूंगा, बाद में मैं सब लोगों के साथ चला जाऊंगा। जब सब लोग निखिल को प्रतीक के साथ देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि निखिल ने प्रतीक को मारा है। इस तरह निखिल और प्रतीक दोनों ही टीम से बाहर, और मेरी कैप्टेंसी और मेरी पोजीशन मुझे वापस मिल जाती। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं कैंटीन पहुंचा तो निखिल वहां था ही नहीं। निखिल, मैं डर गया था बहुत। मैं पापा के पास गया। पापा मुझसे प्रतीक का खून हो गया।
हाँ पापा। प्लीज सर, मुझसे गलती से वो मर गया सर। तुम जैसे लोग खेल को खेल नहीं रहने देते, दुश्मनी निकालने की जगह बना देते हो। अरे जिस वैन का इस्तेमाल करके तुमने मेरे प्रतीक को सड़क में फेंका ना, अरे उसी वैन से अगर तुम उसे अस्पताल ले जाते ना, तो आज शायद मेरा प्रतीक जिंदा होता। I'm sorry आंटी, मुझसे गलती हो गई। लेके जाओ इसे। सर सर प्लीज सर, गलती हो गई सर। चलिए सर प्लीज चलो। अंत बुरे का हो बुरा, ये कहावत हम सभी ने सुनी है, लेकिन जब गुस्सा दिमाग पर हावी होता है तब हम भूल जाते हैं कि गुस्से में उठाए एक कदम का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। समीर को गैर इरादतन हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 304, गंभीर रूप से चोटें पहुंचाने के लिए सेक्शन 351 और सबूत मिटाने के लिए सेक्शन 201 के तहत दोषी पाया गया। लेकिन चूंकि वो नाबालिग था, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सन 2000 के रूल 32 के तहत उसे 12 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। समीर के पिता राजीव मेहरा को नेग्लिजेंस के कारण हुई मौत के लिए आईपीसी के सेक्शन 304A, सबूत मिटाने के लिए सेक्शन 201A और आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120A के तहत दोषी पाया गया और उन्हें 7 साल कैद के साथ साथ 3 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। कोच भानु शर्मा को सबूत छिपाने के लिए आईपीसी के सेक्शन 201A, गुनहगार का साथ देने के लिए सेक्शन 120B और आपराधिक गतिविधि में भाग लेने के लिए सेक्शन 109 के तहत दोषी पाया गया और उसे 3 साल कड़ी कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। जिस तरह से रिया ने अपने भाई को इंसाफ दिलवाया, अगर देश का हर नागरिक इसी तरह से जागरूक हो जाए तो अपराधियों को अपराध करने से पहले 10 बार सोचना होगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और जागरूक बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है आपके परिवार का।